हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल टेक्निकल अरुण। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी CRT टीवी पे होने वाली है और इस वीडियो में हम आपको पहले बता देते हैं प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये CRT टीवी है और इसकी पिक्चर जो है काफ़ी डल आ रही है। रोशनी इसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत ही हल्की हल्की इसमें पिक्चर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम दो चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं टीवी में आपको दिखा देता हूँ, इसके लाइट हम आपको EST से बढ़ा के भी दिखा देते हैं इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। EST को यहाँ से हम घुमा के बढ़ाते हैं और आपको दिखा देते हैं इसमें लाइट बिल्कुल डल है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे, कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से बने हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस कुछ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया दोस्तों 220 MFD 450 वोल्ट का और 15 वाट का एक बल्ब हो गया, और ये डायोड है 5408 वाट 5408 करके। इससे हम एक CRT टीवी का चार्जर बनाएंगे और इसके साथ में एक रजिस्टर लगाते हैं दोस्तों ये 10 वाट की रजिस्टर लगानी है हमें 5 ओम्स की, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो यहाँ पे हमने 150 ओम्स की लगा दी है। और यहाँ पे दोस्तों हम 2 रजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 120 के की 2 रजिस्टर यानी 240 के हो जाता है। यहाँ पे हमें अगर आपके पास 220 के की एक रजिस्टर है तो उसको भी लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये CRT बेस होल्डर है दोस्तों, इससे हम अपने CRT टीवी को चार्ज करेंगे। ये कम लाइट की फॉल्ट दिखाई दे रही है, लो लाइट की प्रॉब्लम आपको आपकी CRT टीवी में दिख रही है, इसको आप आसानी से इस चार्जर से बनाकर ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक जानकारी और लेके आया हूँ। हमारा वेबसाइट शुरू हो गया है www.tsoft.in। वहाँ से जाके आप ये सारे कंपोनेंट जो आपको यहाँ पे अभी दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। इसके साथ ही आप इलेक्ट्रॉनिक के सारे कंपोनेंट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जैसे कि LED टीवी हो गया, CRT टीवी हो गया, और भी जितने भी मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर सारे आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप जल्दी से वहाँ विज़िट करके जाएं और आपको अपने मन पसंद का सामान वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, ये 2 रजिस्टर हमारे थे, दोनों को आपस में मैंने सीरीज कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए थी 220 के की रजिस्टर चाहिए थी और मेरे पास 220 अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो मैं इसको 120 की 2 लगाया, यहाँ पे 240 होगी, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 240 भी अगर हम लगा देते हैं तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले कैपेसिटर जो हमारा 450 वोल्ट का था 220 MFD का UFD का, तो इसमें हम प्लस और माइनस में दोनों रजिस्टेंस का दोनों पॉइंट डायरेक्ट शोल्डर कर देते हैं। कुछ इस तरीके से लगा लेना है दोस्तों। अगर आप 220 के की रजिस्टर लगाते हैं तो दोनों प्लस माइनस में सीधे आप इसको आसानी से कनेक्ट करा दीजिए। उसके बाद आता है ये डायोड लेते हैं हम 5408 5408 का डायोड है, इसको हम लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, डायोड में कैथोड एनोड होता है, यहाँ पे धारी बनी होती है मार्किंग के लिए। तो ये जो हमारी मार्क वाली लाइन है, लाइन वाला, इसको हम कैपेसिटर में अपने प्लस वाले साइड पे जोड़ देंगे। कैपेसिटर में भी आपको पता ही है, तो कैपेसिटर में हम इसको प्लस वाले साइड में जोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बताता रहता हूँ, कुछ हमारे नए टेक्नीशियंस हैं उन लोगों के लिए। बाकी आप जो भी हमारे दोस्तों हैं CRT टीवी रिपेयर करते हैं उनको तो अच्छे से पता ही है। अगर आपको इस चार्जर की ज़रूरत पड़े तो आप कुछ इस तरीके से इमरजेंसी में आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम इस डायोड को, इस दूसरे पॉइंट को रजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारी 10 वाट की रजिस्टर है। ये आप 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम्स की कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस रजिस्टर के थ्रू हम यहाँ पे 220 सप्लाई देने वाले हैं। तो इसको सीधे हम यहाँ पे डायोड के दूसरे पॉइंट पे जोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको अधिक समझने के लिए लास्ट में आपको वीडियो में डायग्राम दिखा दूंगा, या फिर मैं डायग्राम का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दे दूंगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जोड़ लेना है। अब उसके बाद दोस्तों, अगला काम क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सारे कंपोनेंट आपको सोल्डर कर लेने हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया
कि हमारा व्हाट्सअप नंबर वेबसाइट पे दिया गया है और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जा रहा है। यहाँ पे आप अगर कोई कंपोनेंट लेना चाहते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं दिख रहा है या आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो आप व्हाट्सअप पे हमें मैसेज करके बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अब हम 15 वाट का बल्ब जो मैंने लिया था उस पर हम वायर कनेक्ट करते हैं। तो इस पर आप होल्डर लगा के भी जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली सोल्डर कर लेते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको सोल्डर करके दिखाने वाला हूँ। और ये पूरा चार्जर कंप्लीट करके हम CRT TV को चार्ज करेंगे और उसके बाद हम पिक्चर देखेंगे कितनी अच्छी पिक्चर आती है। तो चार्ज करने के बाद क्या होता है उसमें और कैसे चार्ज करते हैं, इसको भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। तो पूरी वीडियो देखें, आपसे गुजारिश है वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप टेक्नीशियन नहीं हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको इस विषय में जानकारी है तभी ये सब सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी होता है उसमें आपको शॉक लगने का ख़तरा रहता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अगर जानकारी रखते हैं तभी ये सब सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो दोस्तों यहाँ पे एक तार सीधे मैंने बल्ब में कनेक्ट कर लिया है और येलो कलर का ये तार मैंने यहाँ पे जोड़ के रखा है। आपको समझने के लिए दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट कलर के तार भी हम लगाते हैं, जिससे आपको आसानी रहे। तो इससे दूसरा वाला जो सिरा है तार का उसको हम सीधे कैपेसिटर के पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। ये आपको मैं जोड़ के दिखा देता हूँ कि कैपेसिटर का जो प्लस वाला निशान है सीधे हम उस पर जोड़ देते हैं, यानी कि जो जहाँ पे हमने डायोड जोड़ा हुआ है इधर हम कैपेसिटर का प्लस वाला जो निशान है, यानी वहाँ पे मार्किंग नहीं होती, कैपेसिटर में माइनस वाले साइड पे मार्किंग होती है। तो जिधर कोई मार्किंग नहीं वहाँ पे इस तार को हम सोल्डर कर देते हैं। दोस्तों एक बार फिर बता दूं, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे विज़िट करें और इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स आपको बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाएंगे। वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी की भी व्यवस्था आपको की गई है और पे ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। तो वहाँ पे जाके आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट आसानी से ख़रीद सकते हैं। बीच बीच में आपको मैं याद दिलाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे कंपोनेंट वेबसाइट पे अपलोड हुए हैं और अभी बहुत से बाकी हैं। तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारे कंपोनेंट्स लगभग जो आपको आसानी से घर बैठे मिल जाएं सभी को प्रोवाइड करा दूं वेबसाइट पे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर लेना है। बल्ब का एक सिरा मैंने सीधे बल्ब में लगाया वायर का एक सिरा और दूसरा कंडेंसर की जो कैपेसिटर हमारा है उसके प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ दिया। अब काम का क्या करते हैं दोस्तों, एक वायर हम और लेते हैं और उस वायर को हम बल्ब में कनेक्ट करते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। बल्ब के दूसरे वाले पॉइंट में एक वायर हम लेते हैं। इस वायर को हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं क्योंकि इसी वायर से हम CRT को सप्लाई देंगे। तो एक वायर यहाँ पे हम इसको जोड़ लेते हैं। अब उसके बाद दोस्तों ये हमारा बेस है, जैसा कि आप जान रहे हैं बेस होल्डर है। इसमें यहाँ पे देख रहे हैं पिन दी गई हैं, ये एक नंबर इधर से और एक नंबर इधर से। फर्स्ट और लास्ट की दोनों पिन हम यहाँ से फोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये कनेक्टेड होने वाली नहीं है। उसके बाद जो सेकंड वाली पिन है, इस सेकंड वाली पिन पे जो बल्ब का हमारा दूसरा वाला सिरा आता है, यानी कि जो बल्ब से होके सप्लाई आती है, सपोज़ दैट सीरीज़ से होके आती है। इस बल्ब को हम सीरीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। 15 वाट का बल्ब आपको लेना है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो 15 वाट के बल्ब से सप्लाई होके आ रही थी, सीरीज़ से होके आ रही थी, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये बल्ब के दूसरे वाले पॉइंट से सीधे आती है और यहाँ पे जो सेकंड नंबर पिन है, फर्स्ट पिन को हम फोल्ड कर दिए हैं, सेकंड नंबर पिन पे इसको सोल्डर कर दिए है। सेकंड नंबर पिन दोस्तों हमारे CRT में G1 की होती है, आपको ध्यान रहे G1 पे इसको कनेक्ट करना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, माइनस वाले पॉइंट पे एक तार जोड़ना है। तो दोस्तों हमें माइनस वाले तार के साथ में हम एक लीड लगाते हैं क्योंकि हमें इस पर 220 सप्लाई भी देनी है। तो इसी समय दोस्तों यहाँ पे हम एक मेन लीड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक माइनस वाले के तार साथ में एक हम लगा लेते हैं मेन लीड, और जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है 909 ट्रांसफार्मर है, इस 909 ट्रांसफार्मर का एक सिरा भी इसके साथ में सोल्डर करेंगे।
तो ये एक तार ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा ग्रीन वाला, और दूसरा हमारा ये 909 का हो गया, और उसके साथ में एक तार तीसरा हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे मेन लीड का है। यानी कि यहाँ पे 3 तार आपस में हम जोड़ के और इसको कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट पे डायरेक्ट लगा देते हैं। तो इसको हम तीनों तार को आपस में सोल्डर कर लेते हैं। एक हमारा ट्रांसफार्मर का हो गया, दूसरा मेन लीड का हो गया, और तीसरा एक एक्स्ट्रा तार हमने लगाया है, वो अभी आगे मैं आपको बताता हूँ उसका क्या इस्तेमाल है। तो यहाँ पे इस तीनों तार को आपको कैपेसिटर के साथ में कनेक्टेड कर देना है। तो इसको कुछ इस तरीके से हम सोल्डर कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, या अगर कोई कमी दिखती है तो आप उसको हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सोल्डर करते जा रहे हैं। पूरा वीडियो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आप स्क्रीनशॉट करके भी बाद में देख सकते हैं। तो मेन लीड का दूसरा पॉइंट जो था दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर का जो हमारा प्राइमरी का दूसरा वाला तार था उसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। यानी कि सीधे ये 220 अभी हमारी एक कैपेसिटर पे जा रही है, और दूसरी जो हमारी 220 की सप्लाई आएगी वो ट्रांसफार्मर पे जाएगी। और ट्रांसफार्मर के साथ साथ में रजिस्टर का जो हमारा दूसरा पॉइंट था उस पे हम इसको कनेक्टेड कर देते हैं। एक रजिस्टर पे एक पॉइंट हमारा डायोड पे जुड़ा हुआ है सीधे, और दूसरा पॉइंट 220 के लिए यहाँ पे इनपुट होगा। तो दोस्तों, जब 220 हमारी आएगी तो ये इन रजिस्टर से इन होगी और सीधे डायोड पे जाएगी, डायोड से डीसी होगा और डीसी से सीधा कैपेसिटर पे जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और वही लाइन हमारी सीधे जाएगी इस ट्रांसफार्मर को एसी, यानी जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है 909 का, इस पे सीधे हमें एसी 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही होती है। तो कुछ इस तरीके से इन सभी कनेक्शन को लगा लेना है। एक बार आप ध्यान से इसको देख लें किस तरीके से मैंने जोड़ा हुआ है, सेम उसी तरीके से आपको ये सब सारे कनेक्शन लगा लेने हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं आप, हमारा मेन लीड हो गया, एक पॉइंट कैपेसिटर पे जुड़ा है, दूसरा रजिस्टर पे जुड़ा है, और रजिस्टर के साथ में सीधे 220 ट्रांसफार्मर पे गई है। रजिस्टर का दूसरा पॉइंट सीधे डायोड से कनेक्टेड है। डायोड की लाइन वाली जो मार्किंग है वो हमारे सीधे कैपेसिटर पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमने एक तार जोड़ा हुआ था जो बल्ब की सीरीज़ से आ रहा था G1 पॉइंट के लिए, तो ये हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ हमें और आगे इसमें कौन कौन से कनेक्शन जोड़ने हैं। दोस्तों, जो हमने एक तार यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ था ग्रीन वाला, अब ग्रीन वाले तार का यहाँ पे इस्तेमाल होना है। अब वो किस तरीके से इस्तेमाल होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमें जो तीन कैथोड होते हैं CRT में, आपको मालूम है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो दोस्तों, ये जंपर मैं बना लेता हूँ। तो इस जंपर को हम जोड़ेंगे। मैंने पहला तार जो जोड़ा था वो G1 पे जोड़ा था, उसके बगल में दोस्तों ग्रीन आता है, और ग्रीन के बाद ये आता है G2। तो G2 पे हम इस तार को कनेक्ट कर देंगे। एक पिन छोड़ देते हैं ग्रीन वाली, उसके बाद ये G2 की पिन है, G2 पे हम इसको जोड़ देते हैं। अब G2 पे जोड़ने के बाद दोस्तों, ये एक हमारा जंपर का ये तार छोटा सा बना रह जाएगा दूसरी साइड में। ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये तार हमारा जंपर हो गया। अब इसी जंपर को हम बदल बदल के जोड़ते रहेंगे। ब्लू पे भी देख लेंगे, ग्रीन पे भी देख लेंगे, और रेड पे भी देख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से सारे कनेक्शन आपको लगा लेने हैं और अच्छे से इसको देख लेना है। G2 हो गया और G1 हो गया। अब ये तार जो हमारा बच रहा है, ये हमारा 2 हीटर का तार होगा। यहाँ पे 2 पिन बच रही हैं, 1 2 इसके बगल में, G2 के बगल में। तो ये हम इनको हीटर से कनेक्टेड करेंगे। उसके बगल वाली पिन जो हमारी दिख रही है वो ब्लू होती है। दोस्तों, आपको पता है, ये हमारी मोटे नेक की CRT जो होती है उसमें कुछ इस तरीके से होता है, पतले नेक में डिफरेंट होती है। मोटे और पतले नेक के बारे में कभी किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ़िलहाल हम अभी चार्ज करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। हीटर के लिए दो वायर हम यहाँ से अलग से ले रहे हैं, और इन 2 वायर को हम जो हमारा ये रेड वाला जो पिन है, और रेड के बगल में 2 पिन जो होती हैं वो हीटर की होती हैं, तो वहाँ पे हीटर पे हम जोड़ देते हैं।
तो इन 2 पिनों को हम यहाँ पे हीटर के पिनों को कनेक्टेड करने के बाद आगे हम दोस्तों आपको इसको CRT में कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये तार हमारा दोनों जुड़ चुका है और इस तार को जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है 909 का, इस पे हम जोड़ के देखते हैं। बीच वाले में जोड़ेंगे तो हमें बीच और किनारे से तो 0.6 वोल्टेज यानी 6 वोल्टेज हमें मिलेंगे, और किनारे किनारे जोड़ेंगे तो लगभग 18 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलेगी। दोस्तों ये 750 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, इसलिए हमारा हीटर 18 वोल्ट से जल जाएगा। तो दोस्तों ये हम पहले ये जंपर लगाया हुआ है मैंने ब्लू वाले पे, ये जंपर जो हमारा सीधा आया हुआ है, पहले हम ब्लू कैथोड को चार्ज करके देखते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे सप्लाई दे देनी है। किनारे किनारे तार से मैंने 750 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। यहाँ पे वैसे आप 0.12 लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने 750 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाया हुआ है और यहाँ पे हम 18 वोल्ट की सप्लाई दे दे रहे हैं। अगर हमारे पास 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो हम वहाँ पे 0.12 ही लगाएंगे, उससे ऊपर का नहीं लगाएंगे, अन्यथा फिलामेंट ख़राब होने का चांसेज रहेगा। तो हम इसमें सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद देखते हैं हीटर हमारा धीरे धीरे ग्लो हो रहा है। और जैसे ही हीटर हमारा ग्लो होगा कुछ टाइम बाद ये बल्ब हमारा कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद ये बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा। दोस्तों बल्ब में जब फ्लक्चुएसन होगी और फ्लक्चुएसन होके जलेगा तो हमारे जो CRT में कार्बन है वो कार्बन धीरे धीरे रिमूव होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम इसको चार्ज करते हैं। सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर बाद ये बल्ब धीरे धीरे ग्लो होता है। तो ये अब ईजिली ग्लो होता है, फ्लक्चुएसन नहीं होता है, तो समझ लीजिए यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई। अब ये जंपर उठा के हम दोस्तों दोबारा रेड पे लगा दिए हैं। G2 के बगल में ही हमारा दोस्तों यहाँ पर रेड था, रेड को हम चार्ज करके देखते हैं। तो रेड भी हमारा यहाँ पे देखिए बल्ब ग्लो हो गया है। अगर इसमें कोई फ्लक्चुएसन दिखती है तो 1-2 बार ही हम इसको और ट्राई करके देखते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम रेड और ग्रीन और ब्लू तीनों को चार्ज करके देखते हैं। उसके बाद हम CRT को दोबारा से चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा फ्लक्चुएसन हो रहा है, यानी कि अभी यहाँ पे अंदर कुछ कार्बन जमे हुए हैं और अब ये ग्लो कर रहा है सही से। ज़्यादा देर तक नहीं लगानी है, जैसे ही बल्ब ग्लो हो कुछ टाइम बाद इसको कुछ सेकंड बाद निकाल लीजिए। अब हम इसको दोबारा आपको ग्रीन पे कनेक्ट कर लिए हैं और ग्रीन पे कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो वैसे भी हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको सोल्डर वगैरह करने का काम यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ जल्दी के कारण। लेकिन हम ग्रीन, रेड और ब्लू तीनों कैथोड को बराबर चार्ज करेंगे और तीनों को चेक करेंगे। उसके बाद हम पिक्चर ट्यूब को ओके समझेंगे। फिर हम लगा के यहाँ पे आपको देखते हैं कि हमारा टीवी जो था वो पहले से डिफरेंट हुआ है कि सेम उसी कंडीशन में है। तो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस दिख रही है दोस्तों, काफ़ी सरप्राइज़ करने वाला है। एकदम अच्छी ब्राइटनेस आ गई है, नई जो हमारी CRT होती है उसकी तरीके। और इसमें हम पिक्चर भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो पिक्चर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी आ रही है। सारे कलर लगभग इसमें अवेलेबल हैं, कोई भी कलर इसमें आपको कम या ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरीके का चार्जर भी बनाकर आप अपने पास